आज हम बात करने वाले एसडीजीआई ग्लोबल यूनिवर्सिटी के नाम से, जिसको जिसको वैसे नॉर्मली बोलते हैं सुंदरद्वीप कॉलेज का। आप लोगों ने नाम भी सुना होगा। ये पहले कॉलेज भी था, अभी भी कॉलेज है। अब इसी का एक यूनिवर्सिटी भी है जिसका नाम है एसडीजीआई ग्लोबल यूनिवर्सिटी। आज बात करने वाले इस यूनिवर्सिटी के बारे में, ये यूनिवर्सिटी कब की है, ये यूनिवर्सिटी में इसका यूजीसी में अप्रूवल है या नहीं, इस यूनिवर्सिटी को हम चेक करेंगे यूजीसी के वेबसाइट पे। इस यूनिवर्सिटी को हम चेक करेंगे गूगल पे, कि गूगल पे क्या रिव्यू है, स्टूडेंट का क्या रिव्यू है, इस यूनिवर्सिटी को हम चेक करने वाले हैं। और भी तरीके से, जिस तरीके से जितनी भी चीज़ें होगी वो सारी चीज़ें हम इस यूनिवर्सिटी के बारे में बताने वाले हैं। तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, तो इस वीडियो को लास्ट तक बने रहिएगा। अगर आप लोग भी 10th 12th या ग्रेजुएशन या ऑनलाइन डिस्टेंस लर्निंग में एडमिशन लेना चाहते हैं, आप लोग वर्किंग प्रोफेशनल, तो भी आप मुझे नीचे दिए गए नंबर पे कॉल या इंस्टा पे डीएम कर सकते हैं। मैं 150+ यूनिवर्सिटी के साथ मेरा टाई अप, आप उसमें हम एडमिशन में पूरी हेल्प करते हैं। कोई भी पेमेंट हम यूनिवर्सिटी के अकाउंट में ही लेते हैं, डायरेक्टली किसी किसी कंसल्टेंट के पर्सनल अकाउंट में। कोई भी एडमिशन किसी भी यूनिवर्सिटी में आप एडमिशन लेते हैं तो किसी के पर्सनली अकाउंट में आप एडमिशन पेमेंट ना दें। बिना देर के अब बात करते हैं दोस्तों, और भी देखेंगे इस यूनिवर्सिटी के पास अप्रूवल कौन कौन सा है, इस यूनिवर्सिटी का वीसी कौन है, इस यूनिवर्सिटी का कितने एकड़ में बना हुआ है, ये यूनिवर्सिटी कहाँ पे स्थित है, सारी चीजें पे बात करें। बिना देर के हुए चलते हैं दोस्तों, सबसे पहले हम यूजीसी के वेबसाइट पे। जैसे हम यूजीसी के वेबसाइट पे आ जाएंगे, यूजीसी का वेबसाइट जैसे कि आपको पता ही है, हर वीडियो में हम लोग बता, इस यूनिवर्सिटी में और एडमिशन खास लेने से पहले, किसी भी यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेने से पहले एक पॉइंट मैं नोट करूंगा। जिस भी यूनिवर्सिटी में आप एडमिशन लेना चाहते हैं, वहाँ के यूनिवर्सिटी में पहले वहाँ जाके फिजिकली विजिट करें, वहाँ के इंफ्रास्ट्रक्चर देखें, वहाँ के फैकल्टी मेंबर से मिले, उस यूनिवर्सिटी के गूगल पे जाके रैंकिंग चेक करें, उस यूनिवर्सिटी में रैंक क्या है, और उस आसपास में जितनी भी यूनिवर्सिटी है कंपेयर करें, उसके बाद ही एडमिशन ले। ऐसे किसी के कहने पे या बहकावे में या मेरा कोई रिकमेंडेशन नहीं होता किसी भी यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेने के लिए। तो इस सब सारी चीजें पे उस यूनिवर्सिटी में और भी चीज देखे, वो यूनिवर्सिटी का किसी और भी चीज आप उस यूनिवर्सिटी में देख सकते हैं। क्या वो यूनिवर्सिटी कभी ब्लैक कोई स्कैम में तो इस यूनिवर्सिटी का नाम नहीं, यूजीसी के साइट पे जाकर चेक करें कि वो यूनिवर्सिटी यूजीसी से अप्रूव्ड है या नहीं। तो बिना देर के हम सबसे पहले चलते हैं यूजीसी के वेबसाइट पे। यूजीसी के वेबसाइट पे जैसे हम आ गए, एचईआई पे आना है, हायर एजुकेशन ऑफ इंस्टीट्यूशन। यहाँ पे जैसे ही हम आ गए, यहाँ पे आ जाना है स्टेट प्राइवेट यूनिवर्सिटी। जैसे ही स्टेट प्राइवेट यूनिवर्सिटी में आ जाएंगे, तो टोटल प्राइवेट यूनिवर्सिटी दोस्तों हमारे हिंदुस्तान में टोटल यूनिवर्सिटी की, प्राइवेट गवर्नमेंट टोटल यूनिवर्सिटी की बात करी जाए तो 1200 यूनिवर्सिटी है। उसी में से प्राइवेट प्राइवेट यूनिवर्सिटी की बात करें तो 502 प्राइवेट यूनिवर्सिटी है। उसी में हमें सर्च कर लेना है यूपी। जैसे हम यूपी में सर्च करेंगे, यहाँ पे उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश यहाँ पे सर्च कर लेना, उत्तर प्रदेश। जैसे उत्तर प्रदेश में बात करेंगे तो टोटल 46 यूनिवर्सिटी, 42 यूनिवर्सिटी में हमें यहाँ पे सर्च बार राइट हैंड में यहाँ पे लिख लेना है एसडीजीआई। तो एसडीजीआई ग्लोबल यूनिवर्सिटी आ गया। सीरियल नंबर 372 पे इस यूनिवर्सिटी का नाम है। सीरियल नंबर का मतलब ये होता है कि इस अल्फाबेटिकली जो न्यूमेरिक नाम होता है उसके बेस पे नंबरिंग सीरियल नंबर डिसाइड की जाती है। इसका मतलब नहीं है कि यूनिवर्सिटी 372 नंबर पे रैंक करती है। बात करते हैं नेम ऑफ यूनिवर्सिटी में, एसडीजीआई ग्लोबल यूनिवर्सिटी है, टाइप में प्राइवेट है, एड्रेस है NH 9 पे यूनिवर्सिटी है, दिल्ली हापुड़ रोड पे है, गाजियाबाद दिल्ली एनसीआर में यूनिवर्सिटी पर पड़ता है। ये स्टेट उत्तर प्रदेश में आता है। सेक्शन 2F के अंदर ये यूनिवर्सिटी आती है। यूजीसी सेक्शन 2F 1956 के अंदर ये यूनिवर्सिटी आता है। भी अदर डिटेल्स पे चलते हैं। ये यूनिवर्सिटी का पहले सबसे चीजें देखते हैं क्या क्या है। सबसे पहला यूनिवर्सिटी का नाम है, बहुत अच्छी बात, एसडीजीआई ग्लोबल यूनिवर्सिटी। चूंकि मैं इस यूनिवर्सिटी के बारे में क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि मैं इस यूनिवर्सिटी में जा चुका हूँ, विजिट कर चुका हूँ। यहाँ के मैं मेरे बहुत सारे, मैंने पिछले ईयर भी स्टूडेंट का कराया था, बहुत मेरा अच्छा एक्सपीरियंस रहा है। स्टूडेंट भी वहाँ पे बहुत पॉजिटिव रिव्यू थे, इसीलिए मैं इस टॉपिक पे वीडियो बना रहा हूँ। बात करते हैं डेट ऑफ एस्टेब्लिश्ड की। ये यूनिवर्सिटी जो है 27 जून 2023 की यूनिवर्सिटी है। अभी जस्ट 2 साल भी नहीं हुए इस यूनिवर्सिटी को, और यूनिवर्सिटी में काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स है। बात करते हैं डेट ऑफ इन्फॉर्मेशन सबमिट। अभी कोई इन्फॉर्मेशन सबमिट नहीं किया यूनिवर्सिटी में, एक्सपर्ट कमेटी भी नॉन कंस्टिट्यूटेड नो है। डेट ऑफ विजिट कोई रिमार्क्स में भी ब्लैंक है। तो ये तो रही बात। हम इसको वेबसाइट पे आ जाएंगे, जो वेबसाइट वहाँ पे है वही वेबसाइट है। देखिए दोस्तों, जो मैंने गूगल पे वेबसाइट यहाँ पे सर्च पे करा था पहले, sgu.edu.in, ये भी वही वेबसाइट यहाँ पे भी है। SGU यहाँ पे देखिए, sgu.edu.in, ये जो है यूनिवर्सिटी का ऑफिशियल वेबसाइट है। जो यूनिवर्सिटी
जो यूजीसी के साइट पे जो वेबसाइट होगी वही यूनिवर्सिटी का ऑफिशियल वेबसाइट मानी जाती है, वही ओरिजिनल वेबसाइट होता है। अब बिना देर के हुए चलते हैं, सबसे पहला यूनिवर्सिटी के पास यूनिवर्सिटी का वीसी कौन है, अबाउट में चलते हैं। एचजीयू यूनिवर्सिटी जो है दोस्तों कितने एकड़, यूनिवर्सिटी जो है एसडीजीआई ग्लोबल यूनिवर्सिटी न्यूली एस्टेब्लिश्ड यूनिवर्सिटी गाजियाबाद दिल्ली एनसीआर यूनिवर्सिटी वाज एस्टेब्लिश 2023 में। यूनिवर्सिटी जैसा कि हमने पहले बताया, यहाँ पर सारी चीजें लिखी हुई है, 2006 का है। वेलना एजुकेशन ग्रुप एसजीयू हैज ए rich legacy of providing a quality education. Over the years, the institution has undergone substantial progress and advancement. The institution has made significant stages in its growth and development since the established. ये यूनिवर्सिटी कितने एकड़ में है? ये यूनिवर्सिटी का कैंपस जो है टोटल 40 एकर्स में कैंपस है। इसके चांसलर की बात करी जाए तो इसका चांसलर जो है दोस्तों श्री महेंद्र अग्रवाल जी इसके चांसलर है। वाइस चांसलर की बात करी जाए तो प्रोफेसर डॉक्टर प्रसन्नजीत कुमार है, वीसी है। इसके एडमिन की बात करी जाए तो एडमिन जो है डॉक्टर मिस्टर पीयूष श्रीवास्तव जी है। प्रोफेसर ये भी प्रोफेसर, ये भी वाइस चांसलर है एडमिन के। इसके बाद रजिस्ट्रार की बात करी जाए तो डॉक्टर राजीव रतन, ये डॉक्टर राजीव रतन जो ये रजिस्ट्रार है एसजीयू के। बाद इसके फीचर्स की बात करते हैं, इसमें कुछ कोर्स जो है दोस्तों बहुत अच्छे कोर्स है। जैसे बीटेक की बात करी जाए तो यहाँ पे बीटेक में बहुत अच्छे रिजल्ट है, बहुत अच्छे प्लेसमेंट यहाँ पे देती है, क्योंकि मेरे प्रीवियस स्टूडेंट स्टडी कर रही हैं। तो बीटेक के साथ बहुत सारी यूनिवर्सिटी में क्या होता है, आपको प्रोग्राम सिर्फ कोर्स पढ़ाया जाता है। यहाँ पे कोर्स के साथ जो है अदर भी बहुत सारे ऐसे कोर्स आपको अलग से सर्टिफिकेशन कोर्स करवाया जाता है, जिसके लिए यूनिवर्सिटी कोई भी चार्ज नहीं करती है। क्योंकि अभी ये यूनिवर्सिटी है तो इस यूनिवर्सिटी अपना स्टूडेंट लाने का एक नया प्रोसीजर है। तो यूनिवर्सिटी ओवरऑल बात करी जाए और डिप्लोमा, ये दो कोर्स तो यहाँ पे बहुत ही अच्छे हैं। बात करते हैं बिना देर के हुए इसके अप्रूवल की। अप्रूवल जो है दोस्तों, यहाँ पे कौन कौन से अप्रूवल है इस यूनिवर्सिटी के पास? यूजीसी से तो अप्रूव्ड है ही ये यूनिवर्सिटी। इसके अलावा इसके अप्रूवल की बात करी जाए तो यूनिवर्सिटी के पास बीसीआई बार काउंसिल ऑफ इंडिया का अप्रूवल है। इसके अप्रूवल की बात करी जाए तो यूनिवर्सिटी के पास अप्रूवल में जो बात करी जाए तो यूनिवर्सिटी के पास यूजीसी का अप्रूवल है। इसके अलावा यूनिवर्सिटी के पास बीसीआई का अप्रूवल है, जैसे बार काउंसिल ऑफ इंडिया, जिसमें इसमें एलएलबी कर सकता है, एलएलएम कर सकते हैं। इसके बाद पीसीआई का अप्रूवल है, फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया का, जिसमें डी फार्मेसी बी फार्मेसी कोर्स होते हैं। इसके अलावा यूनिवर्सिटी जो है, यूनिवर्सिटी के अप्रूवल की बात करें, काउंसिल ऑफ आर्किटेक्चर का अप्रूवल है। इसमें जो होता है कोर्स होता है बी आर्किटेक्चर होता है, बैचलर और मास्टर दोनों कर सकते हैं आप जैसे। इसके अलावा यूनिवर्सिटी के पास एनसीटीई का अप्रूवल है, जिसमें बीएड होता है, डीएलएड होता है, एमएड होता है। इसके अलावा यूनिवर्सिटी जो एआईयू का मेंबर है, एसोसिएशन ऑफ इंडियन यूनिवर्सिटीज का मेंबर है। इसके अलावा यूनिवर्सिटी जो है इनोवेशन काउंसिल का है, मिनिस्ट्री ऑफ एचआरडी का मेंबर है। ये यूनिवर्सिटी जो रैंक करती है बीटेक कोर्स के लिए, जो रैंक करती है ओवरऑल, ये यूनिवर्सिटी जो रैंक करती है टोटल 166 आईआईआरएफ में 166 में 143 नंबर पे ये यूनिवर्सिटी रैंक करती है। आप गूगल पे डालोगे तो एसडीजीआई रैंकिंग फॉर, तो अब इस यूनिवर्सिटी को हम पहले चेक कर लेंगे गूगल पे। जैसे हमने यहाँ पे लिख देना एसडीजीआई एसडीजीआई ग्लोबल यूनिवर्सिटी, जैसे हमने लिख दिया यहाँ पे गूगल पे। यहाँ पे देख सकते हैं ओवरऑल रेटिंग की बात करी जाए तो 4.5 रेटिंग है गूगल पे, 105 रिव्यू है इसके। यहाँ पे स्टूडेंट ने भी रिव्यू दिया हुआ है, सब कुछ यहाँ पे आप इजीली पढ़ सकते हो, ठीक है। इसके अलावा यूनिवर्सिटी में और ऐसा तो कुछ है नहीं। यहाँ पे कोर्स की बात करी जाए तो बीटेक है, जिसको बीई बोलते हैं, एमबीए है, पीजीडीएम है, बीसीए है, बीबीए है, आफ्टर 10th डिप्लोमा कर सकते हैं, एलएलएम कर सकते हैं। इसके अलावा स्पेशलाइजेशन और कोर्स में यहाँ पे जो क्या है, बिजनेस एनालिटिक्स है, कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग है, कॉर्पोरेट में लॉ है, क्रिमिनल लॉ है, साइबर सिक्योरिटी है, हेल्थ केयर एंड हॉस्पिटल है। इसके अलावा इंफॉर्मेशन आईटी है। यूनिवर्सिटी फीचर्स की यहाँ पे दिया गया है, वेल इक्विप्ड कैंपस है, एडवांस फैसिलिटीज अवेलेबल है, जेंडर न्यूट्रल रेस्ट रूम है, यहाँ पे व्हील चेयर एक्सेसिबल एंट्रेंस है, मतलब व्हील चेयर पार्किंग से भी अवेलेबल है, व्हील चेयर जो एक्सेस रेस्ट रूम है।
इसके अलावा जो भी दिया गया है आप सारी चीज़ें यहाँ से आप रीड आउट कर सकते हो। हम बिना देर के हुए चलते हैं इसके मेन वेबसाइट पे। जैसे इसके मेन वेबसाइट पे आएंगे तो हमें देखना है कि दोस्तों कि ये यूनिवर्सिटी में ऐसा क्या खास है जो यहाँ पे हमें एडमिशन लेना चाहिए। दोस्तों इस यूनिवर्सिटी में बात करी जाए तो मेरे पिछले ईयर ही कुछ स्टूडेंट का मैंने एडमिशन करा। यहाँ पे एडवांटेज है कि आप नॉर्मल यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेते हो तो वो आपको सिर्फ कोर्स पढ़ा दिया जाता है। इसके अलावा जो भी एक्स्ट्रा कोर्स होता है, कोई भी आपको जैसे मैकेनिकल में जैसे कैड कैम होता है, ये जो भी कोर्स होते हैं 3 मंथ 6 मंथ के। इसके अलावा अब बीटेक की बात करी जाए, बीटेक सीएस में जैसे C++ जावा, यहाँ पे ये सब के पैसे आपसे नहीं लिया जाता। यूनिवर्सिटी खुद अपने कैंपस के अंदर प्रोवाइड करवाती है और इसके सर्टिफिकेट भी आपको यूनिवर्सिटी देती है। इसमें इसमें प्लेसमेंट में सबसे बड़ा एडवांटेज क्या आता है, ये आपको अलग से कोर्स नहीं करने पड़ते, आपको ये सर्टिफिकेट मिलता है, आपको जॉब प्लेसमेंट में बहुत ही हेल्पफुल होता है। हम बिना देर के हुए चलते हैं इसके एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है। कोई भी अगर एडमिशन बीटेक की बात करी जाए तो बीटेक में आप अगर एडमिशन लेना चाहते हैं 4 साल का कोर्स होता है। ट्वेल्थ में आपका ओवरऑल 50% होना चाहिए, तभी 45% होना चाहिए, तभी आपका 45% होना चाहिए जनरल। और फॉर यहाँ 40% उसके लिए है जो प्रिजर्व कैटेगरी है, जो कि SC ST वगैरह होता है उनके लिए 45%। एमटेक में भी एडमिशन होता है। तो ये एडमिशन के प्रोसेस है, आप यहाँ पे चेकआउट कर लेंगे तो यहाँ पे आप सारी चीज़ें देख सकते हैं। इसके अलावा डायरेक्टली फीस स्ट्रक्चर पर चलते हैं, उसमें सारी कोर्सेज यहाँ पे दिख जाएंगे, सारे कोर्स दिख जाएंगे, कौन कौन से कोर्स है क्या है, सारी चीज़ें दिख जाएंगी। हमें डायरेक्टली आ जाना है यहाँ पे। जैसे हम आ गए यहाँ पे SDGI ग्लोबल यूनिवर्सिटी आ जाएगा। 2025 से 26 का फीस जो है यहाँ पे, ये इसका एड्रेस है। यूनिवर्सिटी के पास अप्रूवल कौन कौन सा है, सारे अप्रूवल दिया गया। आप जब यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेते हैं तो आप यूनिवर्सिटी जो है आपको सारे अप्रूवल के लेटर भी आपको अगर चाहिए तो यूनिवर्सिटी दिखाती है तभी एडमिशन, ऐसा नहीं कि विदाउट लेटर क्या। बीटेक की फीस की बात करेंगे तो यहाँ पे फीस लिखा हुआ है, एकेडमिक फीस पर ईयर जो यहाँ पे लिखा हुआ है वही फीस है। बीटेक जो है आप अगर CSE AI और ML में करना चाहते हैं, मशीन लर्निंग या साइबर सिक्योरिटी में, तो ये फीस है। बीटेक अगर इसमें करना चाहते हैं CSE में तो 1,10,000 रुपये पर ईयर फीस है। बीटेक लेटरल की भी वही फीस है। एमटेक की फीस 80,000 रुपये है। डिप्लोमा अगर करना चाहता है कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग में, 10th में ओवरऑल परसेंटेज की बात करी जाए तो यहाँ पे आपको 45% 10th में होना चाहिए तभी एडमिशन होगा। इसमें कोई ऐसा एंट्रेंस नहीं दे के आना है तो ही एडमिशन होगा। कोई ऐसा किसी को 1 रुपया कंसल्टेंट या किसी भी रिलेटिव को 1 रुपया एक्स्ट्रा नहीं देना है। अगर आप लोग एडमिशन लेना चाहते हैं इस यूनिवर्सिटी में तो नीचे दिए गए नंबर पर कॉल कर सकते हैं, इंस्टा पे DM कर सकते हैं। इसके अलावा डिप्लोमा में इसमें कोर्स की बात की जाए, डिप्लोमा में कोर्स तो CS है, सिविल है, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग है, इलेक्ट्रिक व्हीकल में है। इसके अलावा मैकेनिकल में है विथ प्रोडक्शन। डिप्लोमा लेटरल एंट्री में, अगर लेटरल एंट्री में उन्हीं लोगों का होता है जो 12th PCM में किया होता है, उनको 45% होना चाहिए। 2 साल का कोर्स होता है। फीस की बात करें 50,000 रुपये पर ईयर फीस है। इसके अलावा PhD भी है। यहाँ पे PhD का एंट्रेंस एग्जाम होता है, उसके बाद ही एडमिशन होता है। PhD में यहाँ पे एडमिशन लेने के लिए सबसे पहले दोस्तों आपको एंट्रेंस एग्जाम होता है, यूनिवर्सिटी के साइड से कंडक्ट करवाया जाता है। उसमें आपको पहले एंट्रेंस एग्जाम देना होगा, उसके बाद ही आप एडमिशन ले सकते हैं PhD में। MBA की बात करें, MBA में जो है यहाँ पे डुअल MBA यहाँ पे होता है। MBA जो है इंडस्ट्रियल इंटीग्रेटेड विथ डुअल स्पेशलाइजेशन में होता है। डाटा एनालिटिक्स एंड बिजनेस इंटेलिजेंस में कर सकते हैं। HR फाइनेंस और मार्केटिंग में MBA कर सकते हैं। दो फीस जो है 1.5 लाख रुपया पर ईयर फीस है इसकी। BBA ऑनर्स में, यहाँ पे BBA ऑनर्स में डिजिटल मार्केटिंग और बिजनेस एनालिटिक्स में कर सकते हैं। 1,30,000 रुपये पर ईयर इसकी फीस है। इसके अलावा 75,000 रुपये भी BBA ऑनर्स में यहाँ पे डिजिटल मार्केटिंग और बिजनेस है, यहाँ 75,000 रुपये पर ईयर फीस है। BCom की बात करें, अकाउंटेंट्स है एंड टैक्सेशन फाइनेंशियल एनालिटिक्स है, इसमें 45,000 पर ईयर फीस है। इसका BSc नर्सिंग भी यहाँ पे अवेलेबल है। BSc नर्सिंग के लिए दोस्तों यहाँ पे आपको एंट्रेंस एग्जाम देना होता है, ऐसे डायरेक्ट एडमिशन नहीं होता है, तो इसके लिए आपको एंट्रेंस एग्जाम देना कंपलसरी है। इसके अलावा ANM में भी एडमिशन है, नर्स मिडवाइफ में, जिसकी फीस एक साल की फीस है 60,000 रुपया। GNM है, इसकी फीस 3.5 साल की होती है, 75,000 रुपये पर ईयर इसकी GNM की फीस है।
इसके अलावा बी फार्मा जो है 1,05,000 रुपये पर ईयर फीस है। और बी फार्मा अगर लेटरल में करते हैं तो 90,000 रुपये एक साल की पर ईयर फीस है। डी फार्मा करना चाहते हैं तो 80,000 रुपये एक साल की फीस है। पीएचडी तो इसमें भी डी फार्मा में भी कर सकते हैं। बी आर्ट की बात करी जाए तो बी आर्किटेक्चर यहाँ पे भी है, इसमें 85,000 पर ईयर फीस है। टोटल ये कोर्स 5 ईयर्स का होता है। बी डिजाइन में 1 लाख रुपये पर ईयर फीस है। बी एफ ए जो होता है बी एफ ए ऑनर्स में 70,000 रुपये पर ईयर फीस है। ये कोर्स 4 साल का होता है। MURP ये 1,10,000 रुपये फीस है इसकी 2 साल की है। डिप्लोमा इन आर्किटेक्चर जो कि 3 साल का होता है, इसका फीस भी 50,000 रुपये पर ईयर है। BA ऑनर्स अगर करना चाहते हैं तो 30,000 रुपये नॉर्मली जो है। इसमें साइकोलॉजी और इकोनॉमिक्स, हिस्ट्री, इंग्लिश, पॉलिटिकल साइंस ये सारे कोर्स अवेलेबल है। इसके अलावा बस ये इसके अलावा LLB में BA LLB की बात करें तो ये LLB जो है दोस्तों यहाँ पे इस यूनिवर्सिटी के अंदर नहीं है, कॉलेज के अंदर है। तो आप लोग हमेशा ध्यान रखें, ये यूनिवर्सिटी के अंदर नहीं है, कॉलेज के अंदर है। BA LLB यहाँ पे जो है 50,000 रुपये एक साल के फीस है। टोटल 5 ईयर्स, टोटल ये जो ड्यूरेशन है BA LLB 5 साल के कोर्स है। ये डायरेक्ट एडमिशन हो जाएगा। ग्रेजुएशन 12th में आपका 45% होना चाहिए मिनिमम, उसके बाद ही एडमिशन होगा। इसके अलावा LLB नॉर्मल करेंगे तो भी 45,000 फीस है। LLM कॉर्पोरेट लॉ में करेंगे तो 80,000 पर ईयर फीस है। PhD LLM अगर लॉ में करना चाहते हैं तो भी 1 लाख रुपये इसकी फीस है। BSc अगर ऑनर्स में तो हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन करेंगे तो 1.5 लाख रुपये एक साल की फीस है। BHA MCT करेंगे तो 90,000 रुपये एक साल की फीस है। क्राफ्ट हाउस इन बेकरी ये 1 ईयर के कोर्स होते हैं। होटल एंड टूरिज्म मैनेजमेंट के अंदर एक साल की फीस 60,000 रुपये है। BSc ऑनर्स में अगर बात करी जाए तो यहाँ पे BSc ऑनर्स में बायोटेक्नोलॉजी है जिसकी फीस 40,000 रुपये। BSc नॉर्मल करना चाहते हैं ऑनर्स में तो जिसकी फीस 30,000 रुपये पर ईयर है। BSc और ऑनर्स में एक फोरेंसिक साइंस होता है, उसकी फीस 60,000 रुपये है। BSc एग्रीकल्चर करना चाहते हैं तो 60,000 रुपये पर ईयर फीस है। इसके अलावा B.Ed की बात करी जाए तो B.Ed में यहाँ पे 55,000 रुपये पर ईयर फीस है। 2 साल की 1,10,000 रुपये। MA एजुकेशन की 30,000 रुपये है। BPT करना चाहते हैं तो BPT के लिए आपको एंट्रेंस एग्जाम देना होगा, तभी यहाँ पे डायरेक्ट एडमिशन ऐसा नहीं होता है। सबके यहाँ पे क्राइटेरिया एडमिशन प्रोसीजर है। आपको अगर किसी भी कोर्स में एडमिशन लेना चाहते हैं, कोई भी चीज़ समझ में नहीं आता, मुझे नीचे के नंबर पर कॉल कर सकते हैं, तो मैं आपको सारी चीज़ें गाइड कर दूंगा। इसके अलावा बैचलर इन फिजियोथेरेपी 4.5 साल का कोर्स होता है। BMLT जो है ये भी 3.5 साल का कोर्स होता है। BRIT या BMRI ये जो भी होता है ये 4 साल का कोर्स होता है। इसकी फीस 70,000 रुपये पर ईयर की फीस है। इसके बाद BSc ऑप्टोमेट्रिक 65,000 पर ईयर फीस है। B फार्मा 1,05,000 रुपये फीस है। और D फार्मा 80,000 रुपये और M फार्मा जो है 90,000 रुपये 95,000 पर ईयर फीस है। हॉस्टल की बात करी जाए तो 80,000 रुपये, वो जैसा हॉस्टल लेंगे उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे फीस दी गई है। यहाँ पे सारे कोर्स दिया गया है, डिटेल से यहाँ पे यही सारी जो चीज़ें मैंने बताई ये सारे कोर्स यहाँ पे अवेलेबल है। बाकी का एडमिशन का प्रोसेस, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, यहाँ पे क्या क्या क्राइटेरिया होता है, यहाँ पे फ़ोन नंबर डालेंगे तो भी डिटेल हो जाएगा। अगर आप लोगों को कोई भी दिक्कत हो, कोई भी परेशानी हो, जितने क्राइटेरिया है यहाँ पे जिस भी कोर्स में अगर आपको एडमिशन लेना है, यहाँ पे पूरा क्राइटेरिया लिखा है और ड्यूरेशन एलिजिबिलिटी है, क्या एलिजिबिलिटी होना चाहिए तभी आपका एडमिशन होंगे। तो यहाँ पे आप सारी चीज़ें देख सकते हैं, यहाँ पे सारी चीज़ें लिखा हुआ है। अगर कोई भी प्रॉब्लम आता है तो मुझे नीचे दिए गए नंबर पे कॉल कर सकते हैं या इंस्टा पे DM कर सकते हैं। कुछ भी प्रॉब्लम हो, चाहे स्कॉलरशिप के लिए हो, चाहे स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड से एडमिशन लेना चाहते हैं, किसी भी तरीके से, तो आप मुझे कॉल कर सकते हैं। एक इन्फॉर्मेटिव वीडियो, छोटी सी इन्फॉर्मेटिव वीडियो बनाई, इसमें मैंने आपको सारी चीज़ बताने की कोशिश की। अगर कुछ इन्फॉर्मेशन रह गया हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करें, मैं उसका रिप्लाई जरूर करूँगा। नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पे चाहते हैं मुझे कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर दें। अगर इस चैनल पर नया है तो चैनल को जरूर से सब्सक्राइब करें ताकि मुझे मोटिवेशन मिल सके नए वीडियो के लिए। और ये वीडियो अपनी फैमिली फ्रेंड के साथ शेयर करें। यहाँ तक वीडियो देखने के लिए थैंक यू।